बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। वजीर आजम का 2 टोक का ऐलान। और समसाम बुखारी को भी इस्तेहकाम आ गया। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तोशाखाना अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल होंगे। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को चैलेंज कर रखा है। मजीद अपडेट्स लेंगे। इमरान वसीम स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जब अपीलें जो दायर की गई थी 5 अगस्त को चेयरमैन PTI की लीगल टीम की जानिब से, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मुख्तलिफ फैसले, जिसमें एक तो ये मामला काबिल समाअत होने के हवाले से तोशाखाना वाला नीचे रिमांड किया गया था जज हमायूं दिलावर को, उसके खिलाफ अपील की गई, और दूसरा जो गवाहान की फहरिस्त के ऊपर नोटिस किया गया और हुक्म इम्तना जारी नहीं किया गया, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। तो ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पहले इन पे एतराजात लगे थे, फिर एतराजात को रिमूव किया गया था। एतराज सिर्फ इस हद तक था कि जो पेजेस अटैच किए गए हैं, अपील के साथ लगाए गए हैं, वो पढ़े नहीं जा रहे, तो वो एतराज रिमूव करके दोबारा अपील दायर की गई थी। अब इन्हें समाअत के लिए जो है वो परसों के रोज 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल हैं, ये 3 रुकनी बेंच जो है इन अपीलों पर समाअत करने जा रहा है। जी ठीक है, इमरान हमारे साथ ही रहेगा। दूसरी खबर अपने नाज़रीन को दें कि चीफ जस्टिस ने जनावाला वाक़े से मुतालिक दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जनावाला वाक़े पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस समेत जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल होंगे। इमरान, इस हवाले से भी अपडेट दीजिएगा, क्या आपके पास मालूमात हैं? के हवाले से उसमें एक मुतफरिक दरख्वास्त दायर की थी कि यह बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जिसमें जो अक़लीती बिरादरी है, मसीही बिरादरी, उनके बुनियादी हकूक़ की वायलेशन की गई है, तो ये मामला समाअत के लिए फिक्स किया जाए। तो इस दरख्वास्त को भी इंटरटेन कर लिया गया है। कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है जड़ावाला वाक़े से मुतल्लिक़ भी मुकदमे की समाअत करने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सानिया जड़ावाला पर बहुत दुखी हैं। ये वाक़या मुआशरे में मौजूद एक मर्ज की निशानदेही करता है। दुश्मन के मकासद को बाखूबी समझते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला में मसीही बरादरी से इजहार यकजहती की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि अक़लियती बरादरी जुल्म के खिलाफ रियासती कवानीन और रियासत को हमेशा अपने साथ पाएगी। कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत एक्शन में आएगी। इंतहा पसंदी का किसी मजहब, फ़िरके या इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हम सब पर है। अदलो इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा कायम नहीं रह सकता। मुझे इस खबर का पता लगा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं बड़ा दुखी हुआ। ये वाक़या एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है, जिससे हमारा माशरा वक्तन फ़वक्तन गुजरता रहता है। मेरी ज़ाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक़ है, न किसी दीन से ताल्लुक़ है। अगर उनकी जान व माल पे कोई भी शख्स, कोई भी गिरोह हमला आवर होगा तो रियासत और रियासत के कवानीन को आप मजलूम के साथ पाएंगे, जालिम के साथ नहीं पाएंगे। ये दुश्मन कोई और है, इस दुश्मन का हदफ कोई और है, इस दुश्मन के मकासद कोई और है, और वो सुन ले कान खोल के कि हम इन तमाम चीज़ों को बखूबी समझते हैं। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट की मंजूरी से मुतालिक नया मोड़। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को खत लिख दिया। सदर ने अपने सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी तैनात करने की सिफारिश कर दी। ऐवान सदर के मुताबिक कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ऐवान सदर ने सेक्रेटरी की खिदमात इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं। ऐवान सदर ने वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम ख़त में लिखा कि सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी वक़ार अहमद की खिदमात की मज़ीद ज़रूरत नहीं, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 22 ग्रेड की अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलिकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने साइफर केस में
शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फैसला किया गया सुना दिया। PTI रहनुमा को जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। वकील शुएब शाहीन ने अदालत को साइफर मामले पर FIA से ताउन करने की यकीन दहानी करवाई। जिस्मानी रिमांड की भी मुखालिफत की। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA एहलकार शाह महमूद कुरैशी को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल कॉम्प्लेक्स से लेकर रवाना हो गए। नहीं लगता कि इंतखाबात मार्च से आगे जाएंगे। जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, इंतखाबात नई मरदमशुमारी पर होने चाहिए। सदर मुमलिकत के बात पर अफसोस हुआ। पार्टी में इतने लोगों की शमूलियत होगी कि जंबो जहाज़ लेना पड़ेगा। देखिए, ये बात ज़रूर उन्होंने की है, अफसोस है मुझे इस बात पे। और 10 दिन का एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अगर ना एक्शन हो तो वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो बिल जो है मंजूर हो जाए। हम एक सियासी पार्टी हैं, पंजाब के बहुत बड़े सूबे में हमारे लोग बैठे हुए हैं। जब हम करेंगे अपनी मुजाहरा ताकत का पूरे पंजाब में और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में जाएंगे। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो डेट्स अनाउंस की हैं इलेक्शन कमीशन ने, ये ज़रूरी थी कि एक नया सेंसस हुआ है और जो अगली इलेक्शन है वो एक नए सेंसस की बेसिस पे होनी चाहिए। तो ये इलेक्शन नवंबर से लेट ज़रूर हो जाएगी, पर मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्च से आगे जाएगी। हम सबको याद रखना चाहिए 12 मार्च को सेनेट की इलेक्शन भी है। इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी में लोगों की शमूलियत का निस्तार इस तरह की हो जाएगी कि अब जहाज, वो मेरा छोटा सा जहाज इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। अगर जहाज इस्तेमाल करना पड़ेगा तो जम्बो लेना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के जल्द से जल्द इंतखाबात के लिए आस्तीनें चढ़ा लीं। बड़े फैसलों के लिए मरकजी मजलिस से आमला का इजलास बुलाया जाएगा। तारीख के तयन के लिए आज कराची में मुशावरती बैठक तलब की गई है। CEC अदलिया से रुजू करने के समय दीगर ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन की तैयारियों के लिए लाहौर में डेरा डालने का फैसला कर लिया है। आम इंतखाबात का बर वक्त और फौरी इनेकाद। पीपल्स पार्टी मैदान में आ गई। ताखीरी हरबों से कैसे निमटना है, फैसले के लिए मरकजी मजलिस आमला की मीटिंग की तैयारी कर ली। CEC की तारीख के लिए रहनुमा आज कराची में सर जोड़ेंगे। मुशावरती इजलास में सियासी लाहे अमल पर गौर होगा। PP ज़राए के मुताबिक CEC मुमकिन ऑप्शंस पर गौर करेगी। मामले पर अदालत से रुजू करने समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी भरपूर तरीके से मैदान में उतर गए। रवां हफ्ते लाहौर पहुँचेंगे। पंजाब में ही मुसलसल डेरा डालेंगे। पार्टी के गैर फाल और खाली ओहदों पर मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन के लिए अवामी राबता मुहिम की हिकमत अमली भी तैयार की जाएगी। मुस्लिम नून ने सियासी हिकमत अमली के लिए प्लानिंग कर ली। लंदन में आला क़यादत आज नवाज शरीफ की वापसी का प्लान फाइनल करेगी। शहबाज शरीफ समेत अहम रहनुमा लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख समेत दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कानूनी टीम पेचीदगियाँ दूर करने से मुतालिक राय देगी। मीटिंग में इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से राब्ते और सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी कब होगी? लंदन में आज फैसले के लिए बैठक लगेगी। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ सुलेमान शहबाज के हमरा लंदन पहुंच गए। लीगी कायद ने मुशावरत के लिए आला क़यादत को भी बुला लिया। सैफुल मुलूक खोकर, फैसल खोकर को लंदन पहुंचने का कह दिया गया। दीगर मरकजी रहनुमा भी जल्द फ्लाइट पकड़ेंगे। मरियम नवाज ने रवानगी से कबल लाहौर में लीगी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल कर ली। क्या करना है, कैसे करना है, प्लान का खाका तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक लंदन मीटिंग में इलेक्शन की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इत्तेहादी जमातों से राब्ते और सीट एडजस्टमेंट के इम्कानात का भी जायज़ा लिया जाएगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख समेत दीगर सियासी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। कानूनी टीम इस हवाले से पेचीदगियां दूर करने से मुताल्लिक राय देगी। जूनियर ऑफिसर को IG सिंध मुकर्रर करने का मामला। IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद अफसरान के साथ पहली मुलाकात हुई। सिंध में तैनात एडिशनल IG सिंध से मिलने नहीं पहुंचे। ज़राए का कहना है कि IG सिंध से सीनियर अफसरान सिंध में तैनात हैं। नए IG सिंध इनसे जूनियर है, इसलिए एडिशनल IGs की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पहली मीटिंग में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG नहीं आए। एडिशनल IG कराची जावेद ओढो, इमरान याकूब,
मिन्हास, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख और दीगर CPO के इजलास में शरीक नहीं हुए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम गुलजार। खुर्रम गुलजार, मजीद क्या अपडेट्स हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, IG सिंध के तैनात होने के बाद आज उनका पहला दिन था जब वो अपने दफ्तर CPO पहुंचे हैं। तो इस दौरान इस्तकबाल के लिए भी जो है वो उसकी जो सीनियर जो IGs हैं वो नहीं पहुंचे थे। साथ ही आज जो पहला इजलास था इसमें तमाम जो अफसरान होते हैं उनसे मुलाकात की जाती है और एक ऑफिशियल मीटिंग होती है IG की जानिब से, जिसमें पहली ही मुलाकात के अंदर सिंध में तैनात जो IGs हैं उसमें से कोई भी यहाँ नहीं पहुंचा है। जो सीनियर अफसरान है वो नहीं पहुंचे इस मीटिंग के अंदर। साथ ही जो जूनियर अफसरान है IG के तैनात होने पर उन्होंने IGs की मीटिंग में भी कोई शामिल नहीं हुआ। साथ ही पहली मीटिंग जो सिंध के जो सीनियर एडिशनल IGs हैं वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं, जिसमें कराची से जावेद आलम ओडो हैं, इमरान याकूब मिन्हास हैं, मुनीर शेख हैं, मुजफ्फर शेख हैं और दीगर अफसरान जो सीनियर हैं IG सिंध से वो इस CPO के होने वाले इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की है। जी बिल्कुल, सीनियर अफसरान इजलास शरीक नहीं हुए हैं। खुर्रम गुलजार हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जूनियर ऑफिसर को IG सिंध मुकर्रर करने का मामला है और IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद अफसरान के साथ पहली मुलाकात हुई है। सिंध में तैनात एडिशनल IG सिंध से मिलने नहीं पहुंचे। ज़राए का कहना है कि IG सिंध से सीनियर अफसरान सिंध में तैनात हैं, नए IG सिंध इनसे जूनियर है, इसलिए एडिशनल IGs की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पहली मीटिंग में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG नहीं आए। एडिशनल IG कराची जावेद ओडो, इमरान याकूब मिन्हास, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख और दीगर CPO के इजलास में शरीक नहीं हुए हैं। जूनियर अफसर को IG सिंध मुकर्रर करने का मामला है। IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद अफसरान के साथ पहली मुलाकात हुई। सिंध में तैनात एडिशनल मिलने नहीं पहुंचे हैं। ज़राए का कहना है कि IG सिंध से सीनियर अफसरान सिंध में तैनात हैं, नए IG सिंध उनसे जूनियर हैं, इसलिए एडिशनल IG की मीटिंग में शामिल नहीं हुए। पहली मीटिंग में सिंध के 6 सीनियर एडिशनल IG नहीं शामिल हुए हैं। एडिशनल IG कराची जावेद ओडो, इमरान याकूब मिन्हास, मुनीर शेख, मुजफ्फर शेख और दीगर CPO के इजलास में आज शरीक नहीं हुए हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर खबर शामिल करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। डिवीजन बेंच ने परवेज़ इलाही को गिरफ्तार न करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। सिंगल बेंच ने परवेज़ इलाही को किसी भी नए मुकदमे या इंक्वायरी में गिरफ्तार करने से रोक रखा है। परवेज़ इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाइल दिए। अदालत से ज़मानत मंजूर होने के बावजूद परवेज़ इलाही को 2 दिन कैद में रखा गया। 2 दिन बाद परवेज़ इलाही की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। हुकूमत ने बदनीयती से परवेज़ इलाही की रिहाई को ताख़ीर का शिकार किया। सरकारी ठेकों में घपलों का इल्जाम। परवेज़ इलाही का 29 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। अदालत ने नैब के हवाले कर दिया। परवेज़ इलाही को जिस्मानी रिमांड की मुद्दत मुकम्मल होने पर एहतसाब पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कयानी ने परवेज़ इलाही के खिलाफ केस की समाअत की। साबिक वज़ीर आला ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि मेरी कमर में शदीद तकलीफ है, पाँव भी सूजे हुए हैं, ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कल एक दौरे पर कराची पहुंचेंगे। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म गवर्नर हाउस में इजलास की सदारत भी करेंगे। अमन व अमान और ताजरों के वफ़द से भी मुलाकात मुतवक्के है। निगरान वज़ीर आज़म मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। निगरान वज़ीर आज़म का हल्फ बर्दारी के बाद ये पहला कराची का दौरा है। रानीपुर में कमसन मुलाजिमा फातिमा की तशद्दुद के बाद हलाकत केस में मुल्ज़िम असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तौसी कर दी गई। अदालत ने हवेली से बाजियाब 3 ख़वातीन और 4 बच्चों को वरसा के हवाले करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िम असद शाह को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। बाजियाब ख़वातीन और बच्चों को भी अदालत लाया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमा हिना शाह का बैरून मुल्क फ़रार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। कमसन फातिमा की हलाकत के बाद एक और 20 साला लड़की के लापता होने का इंकशाफ खबर ने सबके दिल दहला दिए। फातिमा की मौत कमसिन बच्चियों की जिंदगी बन गई। रानीपुर के उक़ूबत खाने से बाजियाब कमसिन बच्चियों को रिहाई मिल गई। असद शाह की हवेली से बाजियाब 3 ख़वातीन और 4 बच्चियों की अदालत में पेशी। ख़वातीन और बच्चियों को अदालती हुक्म पर पेश किया गया। मुल्ज़िम असद शाह को चेहरे पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। ज़ेरे तफ्तीश SHO हेड मोहर्रर
2 डॉक्टर्स और कंपाउंडर को पेश नहीं किया जा सका। ने सफाक असद शाह के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसीह कर दी। पुलिस ने मुलजिमा हिना शाह को बैरून मुल्क फरार रोकने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की इस्तदा की। बाजियाब बच्चियों ने वालिदैन के साथ जाने की ख्वाहिश जाहिर की। मकतूला फातिमा की वालिदा ने वाज़ेह किया कि कुछ भी हो जाए सुलह नहीं करूँगी। धमकी दाजन तो मारींदा से ही कंदा से तो कैसा था खण मां कदम बे ट्रिनी मानो ता तो कान खणंदस फयाज पीर असद पीर हिना बीबी कदम कान खणंदीसान मां फातिमा जो खून वठंदी मान। कमसिन फातिमा की हलाकत के बाद दूसरी लड़की के लापता होने का इंकशाफ ने दिल दहला दिए। दीदार अली नामी शहरी ने 20 साल शादीशुदा बेटी की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। कहा 1.5 साल पहले घरेलू तनाज़ों पर बेटी को हवेली में छोड़कर आए। 22 रोज बाद फोन आया कि आपकी बेटी हवेली से चली गई। हवेली जाने पर नारवा सलूक करके निकाल। 36 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार, 163 मुकदमा दर्ज, 3 इंक्वायरियाँ मुकम्मल की गई। यूनान कश्ती हादसे की हतमी रिपोर्ट वजारत दाखिला को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप की मालूमात पर 147 इंसानी स्मगलर्स की निशानदही हुई। 262 लवाहिकीन के DNA सैंपल हासिल किए गए। नादरा को 82 अफराद के फिंगरप्रिंट्स का डाटा फ्राहम किया गया। 15 जाबहक अफराद के फिंगरप्रिंट्स मैच कर गए। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुतासरीन की अक्सरियत पाकिस्तान से वीज़े पर बैरून मुल्क सफ़र करके लीबिया पहुंची। लीबिया से वो मुशेरों की कश्ती पर यूनान के लिए रवाना हुए। और अब खबर है कि भारत आबी जारियत से बाज ना आया। दरिया सतलज फिर बिफरने लगा। इजाफी पानी का रेला हेड सलमानकी की हुदूद में दाखिल हो गया। दर्जनों देहात सैकड़ों आबादियां मलिया मेट हो गई। हेड सलमानकी से 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कल 2,35,000 का रेला गुजर सकता है। इंतजामिया ने सलमानकी हेडवर्क्स को बचाने के लिए ब्रिजिंग पॉइंट्स तश्कील दे दिए हैं। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। भारत की आबी जारियत सैलाबी रेले से दरियाए सतलज भरने लगा। दर्जनों देहात सैकड़ों आबादियां मलियामेट हो गयीं। 2,80,000 क्यूसेक का रेला बहावल नगर की तरफ बढ़ने लगा। जिला इंतजामिया ने हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। मसाजिद में ऐलानात दफा 144 नाफिज कर दी गई। हेड सलमानकी में 1,50,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। कल 2,35,000 का रेला गुजर सकता है। इंतजामिया ने हेड वर्क्स को बचाने के लिए ब्रिजिंग पॉइंट तश्कील दे दिए हैं। कसूर में हेड गंडा सिंह की डाउन साइड पर सैलाब ने तबाही मचा दी। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह, सैकड़ों देहात दरिया बुर्द हो गए। पाक पतन में दरियाई बेल्ट से मुल्हका बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। मुतासरीन ने आला हुक्काम से मदद की अपील कर दी। गवर्नमेंट से ये हमारी दरख्वास्त है, कम अज़ कम इसके लिए कोई मुतबादल जगह मुंतकिल करें। ये पूरे इलाके को परेशानी है, बहुत परेशानी है। चेन्यूट के चुनिया कंगनपुर में भी सैकड़ों देहात डूब गए। हजारों अफराद बेघर खुले आसमान तले किसी मसीहा के मुंतजर हैं। केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी हम ये रिक्वेस्ट करें कि इन लोगों का जो नुकसान हुआ है, क्योंकि किसी जिम्मेदार की अगर एक फसल बीच में से मिस हो जाती है तो यकीन जाने कि वो अपने अखराजात ही पूरे नहीं कर सकता इस दौर में। पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ खानदानों में 16 लाख टन राशन तकसीम किया गया। इसके साथ सैलाब ज़दगान के लिए जरूरी तिब्बी इमदाद का भी खातिर खा इंतजाम किया गया है। हम अपने वादे पूरे कर रहे हैं। तेज से सिर्फ तनकीद नहीं, तामीर और तरक्की भी है। हमारे लिए बड़ा आसान था बैनर्स लगाकर इख्तियारात का रोना रोते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुलिस्तान जौहर चौरंगी अंडरपास के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। मैं कोशिश करता हूँ काम करूँ, बहाने न ढूंढूँ। ये अंडरपास 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा है। नाथा पुल के नीचे अंडरपास पर कल से काम शुरू कर दिया जाएगा। बड़े प्रोजेक्ट विया मोइनुद्दीन फ्लाईओवर जो कि तकरीबन 550 मीटर पर मुश्तमिल है। पहलवान गोट की स्टॉक वाटर ड्रेन जो कि पानी की नकासी को, बारिश के पानी की नकासी को यकीनी बनाती है। आज यहाँ पर 1.1 किलोमीटर लंबे अंडरपास का इफ्तिताह हम कर रहे हैं, जो शो करता है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी आवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले रही है। पीपल्स पार्टी बिला तफरीक खिदमत में बिलीव करती है, इख्तियार का रोना रोने में बिलीव नहीं करती। नाता खान के नीचे का जो अंडरपास है उसके ऊपर इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जो राइट टर्न है, ताकि लोग ये जो रॉन्ग साइड जाते हैं ना, शाह फैसल कॉलोनी जाने के लिए, सादात कॉलोनी जाने के लिए, उनको रॉन्ग साइड ना जाना पड़े। IG सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। IG सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब से पुलिस महकमे में धड़ेबंदी की कयास आराइयां की।
आपको बता रहे हैं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। आईजी सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, जबकि दूसरी जानिब से पुलिस महकमे में धड़ेबंदी की कयास आराइयाँ की जा रही हैं। रिफत मुख्तार सिंध पुलिस में आपको बता रहे हैं कि धड़ेबंदी की भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं, जबकि आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती पर पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिफत मुख्तार CPO कराची पहुंची और वहां पर पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। सिंध पुलिस में धड़ेबंदी की भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं। दूसरी जानिब आपको बता रहे हैं कि आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती पर पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई है। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। सिंध पुलिस में धड़ेबंदी की भी कयास आराइयाँ की जा रही हैं दूसरी जानिब, और उनकी तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई है, जबकि आईजी सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। हम खबर आपको दे रहे हैं कि नए आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में एक तरफ तो खुशी की लहर दौड़ गई है, दूसरी तरफ धड़ेबंदियों के मामलात भी सामने आ रहे हैं। आईजी सिंध ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानिब पुलिस महकमे में धड़ेबंदी की कयास आराइयाँ की जा रही हैं, और आज जो है इसी हवाले से जो मुख्तलिफ एडिशनल आईजीज़ हैं वो आज की मीटिंग में भी नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उनसे सीनियर अफसरान इस वक्त सूबे में मौजूद हैं और नए आईजी जो हैं वो उनसे जूनियर हैं, और इसी बिना पर यही सिचुएशन नज़र आई है कि नए आईजी जो है वो आज जब पहुंचे हैं उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। सिंध पुलिस में इस वक्त नए आईजी की तैनाती के बाद जो है वो आज सेंट्रल पुलिस सिंध पहुंचे हैं, तो वहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। नए आईजी के रिफत मुख्तार की CPO कराची पहुंचने पर इस्तकबाल किया गया, उनको बाकायदा तौर पर सलामी दी गई, और आज नए आईजी के तैनात होने के साथ साथ ये भी मनाज़िर नज़र आए हैं कि इस वक्त कराची के मुख्तलिफ पुलिस अफसरान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने अपने नए आने वाले आईजी का इस्तकबाल किया। आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती पर पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई है। रिफत मुख्तार CPO कराची पहुंचे, जहां पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया है। सिंध पुलिस में इस वक्त नए आईजी की तैनाती हुई है। रिफत मुख्तार आज आईजी सिंध के तौर पर CPO ऑफिस पहुंचे हैं और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके साथ ही खबरों का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।